पर भी था। हो ना हो अगली कॉल मुझे ही आएगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। तब उसे रिलैक्स करने के लिए बेथ अपने और उसकी मोबाइल की बैटरीज ही निकाल देती है और बोलती है कि देखो मैंने बैटरीज निकाल दी, अब रिलैक्स हो जाओ, हमें कोई कॉल नहीं आएगी। लेकिन रात को जब ये दोनों लड़कियां सो रही थी तो रिंगटोन होती है और ये रिंगटोन भी रो रही थी जो बेथ की रूममेट के मोबाइल पर आ रही थी। हालांकि उसकी मोबाइल में बैटरी नहीं थी लेकिन फिर भी उसे कॉल आ रही थी। ये कॉल 2 दिन के बाद के टाइम की थी जो देखकर रूममेट काफी डर गई क्योंकि जो वॉइस मैसेज था उसमें रूममेट के चिल्लाने की आवाज थी। रात तो ऐसी गुजर गई पर सुबह होते ही ये लड़कियां उसका मोबाइल ही तोड़ देती है। रूममेट से मिलने फिर एक आदमी आया जो लाइव टीवी शो का मालिक था। उसे पता चला कि अगली कॉल रूममेट के पास आई थी, इसीलिए वो अपने टीवी शो में उसको लाना चाहता था ताकि उसकी मरने के टाइम जो कुछ भी रूममेट के साथ हो रहा हो वो सब ये टीवी शो का मालिक लाइव दिखा सके। और रूममेट की जान भी जब वो बचा ली तो ये चीज भी हर कोई देख ले। लेकिन बेथ उसे ऐसा करने से मना कर देती है और रूममेट को लेकर वापस घर आ जाती है। रूममेट का कहना था कि